दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत ही प्रेरणास्पद है और इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है। एक बार की बात है, एक बहुत ही व्यवसायी राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही खुशहाल था, बहुत ही समृद्ध था और वह अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ में राज्य की जीवन में ही बहुत खुश था, प्रसन्न था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है, वह आखेट के लिए जंगल की ओर कुछ सैनिकों के साथ में प्रस्थान किया। आखेट करते करते रास्ते में उसे एक सुंदर सा हिरन दिखाई पड़ा। उसका शिकार करने की इच्छा उसको जागृत हुई। तभी हिरन ने छलांग लगा के आगे की ओर बढ़ गया। राजा उसके पीछे हो लिया। अब चूंकि हिरन बहुत तेज रफ्तार में था, तो राजा ने अपने घोड़े की रफ्तार को बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ये हुआ कि राजा अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल गया। इतना आगे निकल गया कि वह उन सैनिकों से खो गया। सैनिकों ने भी उसे खोया हुआ मान लिया। अब राजा हिरण का शिकार तो नहीं कर पाया, किंतु भूख और प्यास की वजह से बहुत ही व्याकुल हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसका जीवन का अंत निकट है और अब जैसे ही उसका बेड़ा पार होगा। तभी वहाँ खट खट करके आवाज़ आई। उस आवाज़ की तरफ वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट था और लकड़हारे के पास जाके उसने बोला कि हे महाराज, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, भोजन मिल जाए तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। इतना उसे कहा था कि लकड़हारे ने जो उसके पास रूखी सूखी रोटी लाकर उसे दे दिया। राजा बड़े चाव से, बड़े ही प्रसन्नता से, बहुत ही मिठास के साथ उसने रोटी का भोजन ग्रहण किया। ये पहला मौका था कि जब राजा ने रोटी खाई थी, लेकिन चूंकि उसको भूख बहुत लगी थी तो उसे यह रोटी बहुत प्रिय लग रही थी। भोजन करने के बाद उसने पानी पीने की इच्छा जागृत की तो लकड़हारा पानी के लिए पास की छोटी नदी थी, वहाँ जाकर उसके लिए पानी लेकर आ गया। राजा पानी पीकर बहुत ही चैतन्यता को महसूस किया और उसने लकड़हारे का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब जाने से पहले राजा ने अपनी सच्चाई बताई कि वह इस राज्य का राजा है और जंगल में आखेट करते करते मार्ग भटक गया है, तो वह उसे मार्ग बतला दे ताकि अपने राज्य को जा सके। लकड़हारा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा और वह मार्ग बताने के लिए उसके साथ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसने एक सीधा रास्ता बताया जो उसके राज्य की ओर जाता था। राजा ने कहा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, तुम्हें जीवन में कभी कोई तकलीफ़ हो तो चले आना मेरे पास, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। राजा अपने राज्य को पहुँच गया, राज करने लगा और इधर लकड़हारा बड़े मस्त से अपना जीवन जी रहा था। उसे कोई कमी नहीं थी लेकिन हर समय तो उससे रहता नहीं है। दिन गुजरे, एक ऐसा वक्त भी आया जब लकड़हारा बहुत ही परेशान रहा, क्योंकि अकाल था, खाने के लिए था नहीं कुछ। तो उसकी पत्नी ने उसे राजा की बात याद दिलाई। लकड़हारे ने कहा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। वह राजा के पास गया तो बाहर द्वारपाल ने फटे पुराने से एक आदमी लकड़हारे को देखकर कहा कि तुम यहाँ चले जाओ और राजा की तुम्हारी से दोस्ती कैसे हो सकती है। लकड़हारे ने कहा कि तुम एक बार राजा से बात तो करो और उससे बताओ कि जंगल वाला लकड़हारा आया है जिसने उनकी मदद की थी। द्वारपाल राजा के पास गया और उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि बाहर एक फटे पुराने हाल में एक बहुत ही कृष और बहुत गरीब लकड़हारा बाहर खड़ा हुआ है जो आपको आपका पहचान वाला बता रहा है। राजा तुरंत बाहर आया उसके स्वागत के लिए और उसको अपने साथ अंदर ले गया, महल में ठहराया और उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए, अच्छा भोजन दिया, उसको अच्छे हीरे मोती से चढ़े हुए माले दी। जब तक राज्य में था लकड़हारा, तब तक उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए राजा स्वयं जाया करता था। और आखिरी में उसने बोला उसको विदा करते हुए कि मैं तुम्हें एक जंगल दे रहा हूँ। चूँकि वो लकड़हारा था, उसको तो काम ही था लकड़ी काटने का, पर ये जंगल साधारण जंगल नहीं था, ये जंगल था चंदन के पेड़ का जंगल। तो उसने कहा मैं तुम्हें चंदन के पेड़ का जंगल दे रहा हूँ और साथ में पत्नी के लिए उसने वस्त्र और बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दिए।
वह लेकर लकड़हारा चला आया और मस्ती से अपना एक एक करके पेड़ काट के जला के कोयला बना के और कोयला बेचा करता था। भाई पेड़ भी कब तक चलते, एक दिन पेड़ समाप्त हो गए, सारे के सारे पेड़ कोयले बन गए, कोयला बेच चुका था, बेच के धन आया वो खा चुका था। और फिर उसके बेकारी के दिन आ गए। राजा को जब पता चला तो राजा उसके पास आया, उसने कहा इतना बड़ा इसको जंगल मैंने दिया है चंदन का, इसके बाद भी ये गरीब और परेशान क्यों है। तो उसने पूछा तुमने इन लकड़ी को क्या किया है। तो उसने बताया लकड़हारे ने कि मैंने इन लकड़ियों को काट के जला के कोयला बना के बेचा है। राजा सब समझ गया कि ये बहुत ही भोला भाला है, इसके साथ इसकी बुद्धिहीनता की वजह से आज इसके ये दिन चल रहे हैं। राजा ने अपने एक नौकर को बोला कि जाओ लकड़ी का एक टुकड़ा ले आओ। तो चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा उनका नौकर लेके आया और राजा ने उस टुकड़े को लकड़हारे को देते कहा कि जाओ इसे बेच के पैसे ले आओ। लकड़हारे ने मन सोचा कि लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, कौन खरीदेगा और क्या मिलेगा इसका। पर चूंकि राजा ने बोला है, लकड़हारा चला गया बाजार में और बाजार में उसने उसका मोल किया कि भाई ये लकड़ी का टुकड़ा है, ले लो और इसके लिए बदले मुझे कुछ पैसे दे दो। दुकानदार ने कहा इसके लिए मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। लकड़हारा सोचने पड़ गया, 5 रुपया, लकड़ी के छोटे से टुकड़े का 5 रुपया बहुत कहलाता है। उसने कहा, बल्कि वो लकड़हार चुप ही रहा। चुप रहने की वजह से दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं है, तुम्हें अगर 5 में नहीं पुसा रहा है तो मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा। अब इतना सुनते ही लकड़हारा बिल्कुल शक रह गया और घर वापस चला आया। अगले दिन वो फिर गया तो उसी दुकानदार ने कहा कि देखो भाई मैं इसके तुम्हें 15 रुपये दे दूंगा। अब लकड़हारा बिल्कुल बेहोशी हो गया। बेहोश हो गया तो राजा और उसका जो नौकर था उसके साथ में उसने उसको उठाया। उसको होश में लाने के बाद जैसे ही नौकर को बताने वाला था कि इतना कीमती जंगल, इतना कीमती पेड़ तुमने गवा दिया राख बना के, कोयला बना के, तो उसी वक्त राजा ने उसको रोक दिया। राजा ने कहा ये बहुत भोला भाला है, इसको इसकी बुद्धिहीनता का एहसास मत दिलाओ, इसको इसकी समझदारी अपने आप आएगी इस घटना के बाद से। तो राजा ने उससे बोला कि देखो तुम्हारे पास अब जो लकड़ियाँ हैं इसको आराम से तुम बेच के और अपना जीवन यापन करो। ऐसा बोल के राजा चला गया और लकड़हारे को समझ में आ गया कि उसने अपने जीवन की बहुत ही अनमोल चीज़ों को जलाकर बल्कि कोयला बना दिया। कोयला को जो बेचा तो अनमोल चीज़ को जलाकर कोयला बनाया और बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। पछतावे के बाद उसको अकल आई कि अब जो मेरे पास जो पेड़ बचे हुए हैं उनको उनकी कीमत के हिसाब से मैं भी कीमत लूँगा। और इस तरह से कहानी का अंत होता है दोस्तों। और इस कहानी का मर्म बहुत ही साफ है कि हमारे जीवन में बहुत अनमोल है, चंदन की तरह अनमोल है और हम उसको साधारण से पेड़ों की तरह जलाकर कोयला किए जा रहे हैं, राख किए जा रहे हैं। इस संसार में आए हैं तो इस जीवन को समझें, इस जीवन का आनंद लें। इस जीवन का आनंद ही आपके जीवन का असली मूल्य है, अर्थात चंदन की लकड़ी का असली मूल्य।